बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का लेक्चर नंबर है 19वां। तो हस्ब मामूल हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या टॉपिक्स कवर किए। तो समरी रिकॉल में जनाब हमने पिछले लेक्चर में पावर सीरीज के बारे में बात की। बेसिकली पावर सीरीज क्या होती हैं, फिर हमने उन पे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज पे बात की। तो पावर सीरीज बेसिकली ऐसी सीरीज होती हैं जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उनकी पावर्स गोया इन्वॉल्व होती है। ये पोलिनोमियल टाइप फंक्शंस होते हैं। तो अब x की जिन वैल्यूज के लिए वो पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है, उसको हम उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का गोया के हाफ हुआ करता है। फिर हमने पावर सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए रेशियो टेस्ट के बारे में बात की और कैसे रेशियो टेस्ट से हम जो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देख सकते हैं, और फिर उसके एंड पॉइंट्स के बारे में किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये एंड पॉइंट उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल हैं या नहीं। फिर हमने जो आइडेंटिकली जीरो सीरीज होती हैं उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो जीरो हुआ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट था, इस रिजल्ट को हमने देखा। फिर एनालिटिकल पावर सीरीज क्या होती हैं, बेसिकली हमने एनालिटिकल फंक्शंस की मदद से बात की। तो एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है एट सम पॉइंट, तो ये है जी कि अगर किसी फंक्शन को हम एज पावर सीरीज लिख सकें उस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे वो एनालिटिकल है फंक्शन उस पॉइंट पे। फिर हमने अरिथमेटिक पावर सीरीज पे बात की कि हम दो सीरीज को ऐड कैसे कर सकते हैं, फिर उनको जो है मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो जो एडिंग ऑफ टू पावर सीरीज, ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बताई कि असल में सीरीज जो है वो समेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं। समेशन नोटेशन के साथ दो सीरीज को कब हम ऐड कर सकते हैं, तो उसमें खास बात ये बताई कि अगर समेशन में इंडेक्सेस जो हैं वो एक तो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों समेशंस का, या जितनी भी समेशंस को आप ऐड करना चाह रहे हैं, और दूसरा जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर सेम होनी चाहिए। फिर हम उन सीरीज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफली आपको ये बता दूं कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। प्रीवियस लेक्चर की समरी तो मुकम्मल होगी, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम पावर सीरीज सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के पावर सीरीज सॉल्यूशंस कैसे हम फाइंड करते हैं, किस तरह से के सॉल्यूशंस अज्यूम करते हैं, और फिर आगे क्या फर्दर हम प्रोसीजर करते हैं कि वो हम सॉल्यूशन फाइंड करें। तो आज का लेक्चर भी इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज भी बुनियादी चीजें ये एक तरह से चल रही हैं। पिछले लेक्चर में प्योरली हमने पावर सीरीज के बारे में बात की, आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन विद दिस टेक्निक या मेथड ऑफ द पावर सीरीज बात करेंगे। ओके जनाब, द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता क्या है, या क्या मकसद क्या है इसका। हम बेसिकली पावर सीरीज जब कह रहे हैं तो क्या मुराद है इससे। तो ये देखिए, हमने एक बहुत सादा सी एग्जांपल है हमारे सामने कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है y = e raised to x²। अब हम जानते हैं कि e raised to x जो है ये इसकी मैक्लारन सीरीज लिखी गई है। 1 + x + x²/2 + x³/6 + x4/24। ये पिछले लेक्चर में भी इसका तज़किरा हुआ था। अब चूंकि ये x की है पावर सीरीज है और इधर क्या है हमारे पास x², सो अगर मैं इसमें x की जगह x² रिप्लेस करूं इस सीरीज में, तो ये e raised to x² के लिए फार्मूला बन जाएगा।
ओके जब हम ये रिप्लेस करते हैं इन द सीरीज वी कैन राइट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एज कि ये जो सोल्यूशन है इसको फिर हम इस तरह से अब सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, जहां जहां एक्स है ना वहां एक्स स्क्वायर यानी उसके साथ गोया के स्क्वायर आता जाएगा ना, तो ये देखिए उसकी इवन पावर बन जाएगी बेसिकली। ठीक है जी, तो हम ये कर रहे हैं जी सोल्यूशन को इस तरह लिख लिया। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको बेसिकली हम ना बेहतर नोटेशन ये होती है 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल होता है, जो एक्स की ऊपर पावर नीचे उसी का फैक्टोरियल हुआ करता है। ठीक है जी, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको फिर इस नोटेशन समेशन नोटेशन में लिख सकते हैं इस सीरीज को, जब हम इसे एक्स ई रेज़ पर एक्स स्क्वायर के लिख रहे हैं। दिस लास्ट सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखिए बेसिकली हुआ यह है कि हमारे पास एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमें उसका सॉल्यूशन पता था या हमने उसका सॉल्यूशन ये क्लोज्ड फॉर्म में फाइंड किया, ताहम इस क्लोज्ड फॉर्म को हम सीरीज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन आ गया। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल दी है कि किसी सॉल्यूशन को सीरीज सॉल्यूशन फॉर्म में भी समटाइम्स पॉसिबल होता है लिखना। आप यहां एक चीज नोट कीजिए कि इस इक्वेशन में जो हमने ये कंसीडर की, इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल है, तो हम चूंकि वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस ही की बात कर रहे हैं आजकल। जनाब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन कंसीडर की थी इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। गोया इस एग्जांपल के जरिए हम एक चीज और यानी हम करने जा रहे हैं कि सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कैसे, क्या प्रोसीजर होगा जिसके तहत हम या जिससे गुजर के हम सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहली एग्जांपल है, आपको बहुत थारोली में एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें कि हम सीरीज सॉल्यूशन को या सीरीज सॉल्यूशन के फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह का सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे और फिर हम एक्चुअली कर क्या रहे होंगे, किस तरह से हम स्टेप्स में से गो थ्रू होंगे और फाइनली हम सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो हमने लिखा है जी, फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज इन एक्स। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम इस तरह की एक सीरीज, इस तरह का एक सॉल्यूशन गोया अज्यूम करेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह का एक सॉल्यूशन है जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स। हम सॉल्यूशन तो अज्यूम कर सकते हैं, जैसे देखें ना हम इस तरह के सॉल्यूशन भी अज्यूम करते रहे, जैसे काशी आइलर इक्वेशन के लिए हमने इस तरह का सॉल्यूशन अज्यूम किया x रेज़ टू पावर m। वैसे एक और तरह का सॉल्यूशन भी काशी आइलर के लिए अज्यूम किया था, वो हम नहीं किया हमने, ताहम उसको आप बुक से देखिएगा कि e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी उसमें भी सॉल्यूशन हम अज्यूम कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है तो इसी तरह का होता है। बहरहाल अब हम दोबारा बात कर रहे थे एक्चुअली, तो जनाब हमने ये सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया। इसके बाद इस सॉल्यूशन को इस तरह लिख लिया, सी नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी। पहली टर्म गोया लिख ली, एन 0 जब है, देख सकते हैं ना, ये पिछले लेक्चर में हम बात पढ़ चुके। द क्वेश्चन इज दैट कैन वी डिटरमिन कोफिशिएंट्स सी एन। याद रखिए, जब भी पावर सीरीज सॉल्यूशन हम अज्यूम करते हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिकली किस शक्ल का, इस शक्ल का, सी नॉट प्लस सी वन एक्स है 1, इसी को मैं ओपन कर रहा हूं एक्चुअली, सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। अब असल में इसमें जो खास चीज है वो क्या है कि हम एक्चुअली ये जो सी नॉट सी वन सी टू ये डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पुट किया है। द क्वेश्चन इज दैट कैन वी डिटरमिन coefficient Cn for which the power series converges to a function satisfying the differential equation।
क्या हम कैसे Cn फाइंड कर सकते हैं कि ये एक पावर सीरीज ऐसी बन जाए जो एक फंक्शन को कन्वर्ज करे और वो फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका आंसर ढूंढ रहे हैं हम। ओके जनाब, अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लिहाजा जो हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया है हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये जनाब पहले भी किया जा चुका कि n शुरू में मल्टीप्लाई Cn x रेज़ पर n माइनस 1, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। dy by dx माइनस लेफ्ट साइड ऑफ इट इक्वेशन इज दिस, dy by dx माइनस 2xy इज इक्वल टू क्या है जी, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n c n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2cn x रेज़ टू पावर n प्लस। देखिए असल में ना हमारे पास इक्वेशन में ये है ना x, ये x बेसिकली y क्या था, y हमने ये अज्यूम किया था y 0 cn, ये 0 टू इंफिनिटी है ना cn x रेज़ टू पावर n। तो जब x y करेंगे ना, ये वाली टर्म मैं एक्चुअली बता रहा हूं आपको, तो क्या होगा, ये x एक्चुअली इससे साथ मल्टीप्लाई होकर cn x रेज़ टू पावर n। तो ये n प्लस 1 कहां से आया, ये कैसे, ये मैंने आपको बताया। ओके, we would like to add the two series in this equation to this end we write। अब हम पिछले लेक्चर में हमने देखा कि दो सीरीज को कब ऐड करते हैं। तो देखिए इस सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जो पहली सीरीज है n को मैं 1 रखूं तो x की पावर 0 है। ठीक, इस सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, n को मैं 0 रखूं तो एक्चुअली x रेज़ टू पावर 1 है। तो इसका मतलब है पहली बात तो ये कि इनकी पावर्स भी सेम नहीं है और इंडेक्सेस भी सेम नहीं है। अच्छा जी, अब पहले तो हम पावर सेम करते हैं। पावर सेम करने के लिए आपको बताया गया था कि क्या करेंगे, इसकी एक टर्म लिख लेते हैं पहले। तो इसकी पहली टर्म क्या होगी, n की जगह 1 रखिए, ये 1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा और x की पावर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस अब बाकी सीरीज को कैसे लिखेंगे, n 2 से वेरी करना है, a1 लिख ली हमने टर्म, अब n कहां से वेरी करना शुरू करेगा, 2 से, n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी n cn x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब आप देखिए तो इसकी जो x की पावर इसमें क्या बनती है, जब n में 2 रखूं तो x की पावर 1 बनती है, और जब मैं n इस सीरीज में 0 रखूं तो x, इसका मतलब है x की पावर 1 यहां भी बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सीरीज में x की पावर तो सेम होगी। अब हमें इंडेक्सेस भी सेम करनी है, तब हम ऐड कर सकते हैं ना दोनों सीरीज को। तो इंडेक्सेस सेम करने के लिए याद रखिएगा, इसको आप k रख लें और ये जो पावर हो इसको k रख लें। तो पहली सीरीज में ये पुट करें k इज इक्वल टू n माइनस 1, दूसरी सीरीज में आप पुट कीजिए k इज इक्वल टू n प्लस 1। ओके, तो ये करते हैं जी dy by dx माइनस 2xy, ये उसी तरह टर्म आ गई c1 जो कि x की पावर 0 1 है। ओके, यहां आ जाए ये, तो जब n हम 2 रखेंगे तो k क्या हो जाएगा, n इसकी जगह 2 रखें ना तो k वुड बी इक्वल टू 1। सो अब स्टार्टिंग पॉइंट, इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, n से किस में चले गए, इंडेक्स में k में चले गए। अब k 1 से स्टार्ट होगा टू इंफिनिटी। अच्छा, यहां अब n भी है तो n यहां से निकालें तो क्या आएगा, इस वाली सब्स्टिट्यूशन से, तो n की वैल्यू k प्लस 1 है, लिहाजा हमने n की जगह यहाँ k प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। फिर हमारे पास n की जगह k प्लस 1 लिख लिया, और ये जनाब जब हम पुट करेंगे n माइनस 1 को क्या किया था, k ही पुट किया था, लिहाजा k आ गया। यहाँ क्या पुट करेंगे, दूसरी में k इज इक्वल टू n प्लस 1। अब n की जगह मैं 0 रखूंगा तो k की इंडेक्स कहां से शुरू होगी, 0 से। ओके, फिर c2, n की जगह क्या रखेंगे, k माइनस 1, ये देख लीजिए k माइनस 1, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 है ना यहाँ, तो अब k की फॉर्म में क्या है, n प्लस 1, k के इक्वल है, x की पावर k आ गई। अब आप देख सकते हैं कि इसके इंडेक्सेस भी सेम है, k से इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, इसका इंडेक्सेस भी k इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ भी x की पावर 1 है, k है, और यहाँ भी x की पावर k है। इंडेक्सेस भी सेम हो गई और x की पावर भी सेम हो गई। इसका मतलब है अब हम इन दोनों सीरीज को आपस में ऐड अप कर सकते हैं। तो हमने जब ऐड किया तो क्या बना, c1 प्लस k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समेशन अब 1 हो गई।
समेशन 1 होगी। इसमें से देखिए तो x रेज पावर k तो कॉमन है, वो बाहर लिख दिया। यहां क्या बचा, k प्लस 1 सी के प्लस 1 माइनस 2 सी के माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट। अब चूंकि ये जो राइट साइड थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, यहां देखिए ये 0 है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, इसको अब रख लेंगे हम 0। ये जब 0 रखते हैं तो हमने पढ़ा कि जब आइडेंटिकली कोई सीरीज 0 उसके कोफिशिएंट जो है 0। इधर ये कोफिशिएंट C1 है, ये 0 हो गया, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, ये हैं जी कोफिशिएंट्स, ये सारा 0 होगी टर्म। वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन। चूंकि k की वेरिएशन यहां से लाजा, ये हम साथ मेंशन करेंगे। ओके जनाब, ये जो इक्वेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसे बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव रिलेशन भी बोलते, रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव रिलेशन। अब बेसिकली ये वो रिलेशन है जो आपको जो C कांस्टेंट्स है ना, उनकी वैल्यूज रिटर्न करेगी। ठीक है, कि जो C आप बेसिकली मैंने जैसे अभी स्टार्ट में बात की कि असल में हम करना क्या चाह रहे होते हैं कि वो जो C's हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज एक्चुअली हम डिटरमिन करना चाहते हैं। तो ये अब जो रिलेशन है, इसे रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं, और यही आपको एक्चुअली उन जो है ना C's की वैल्यूज देता है। तो सबसे पहले अब आपने ये करना है कि इससे रिकर्सिव रिलेशन जो है वो बनाना है। वो कैसे बनेगा, हमेशा जिसमें इंडेक्स बड़ा है ना उसको लेफ्ट पे रखेंगे, और जिसमें छोटा इंडेक्स सब टर्म्स को, बाकी सब टर्म्स को राइट पे। सबसे बड़े इंडेक्स वाला टर्म लेफ्ट पे रख के बाकी सब टर्मों को आप राइट पे ले जाएंगे। तो यहां देखें, इसको राइट पे ले गए और इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये रिकर्सिव रिलेशन हुआ। के हमारे पास बच्चों क्या है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसमें के की जगह 1 रखता हूं। जब मैं के की जगह 1 रखता हूं तो मेरे पास बनता है ये C2 2 C0 ओवर नीचे भी 2 बन गया। सही है। अब जनाब हम यहां C0 2 से कैंसिल, बाकी C0। K2 रखेंगे तो क्या आएगा, K2 रखेंगे तो हमारे पास C3 2/3 C1 इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज C1 इज 0। ये हम ये निकाल चुके हैं कि C1 तो 0 है। अब हमने C2 की वैल्यू निकाल ली, C3 की वैल्यू निकाल ली, C1 पहले से हमें पता है। K की वैल्यू 3 रखेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा 2/4 C2 प्लस 1/2 C0 1/2 2 को जो है ना 2 फैक्टोरियल भी रख सकते हैं। खास मकसद के तहत लिख रहे हैं, जो कि आगे चल के हम देखेंगे कि ये अगली टर्म में 3 फैक्टोरियल आएगा, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और साथ C0 आ गया। अब K4 रखेंगे तो C5, इसमें C3 इन्वॉल्व हो रहा है। C3 की वैल्यू हम देख चुके पिछले पेज पे कि हमारे पास 0 है, लिहाजा ये भी 0 होगी, C5 भी। C6 हमारे पास आएगा 2/6 C4, और ये 1/3 into 2 फैक्टोरियल C0, तो दिस इज 3 into 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल C0। इसी तरह फिर C7 0 होगा, C8 जो है 1/4 फैक्टोरियल C0 एंड सो ऑन। बहुत केयरफुली काम करना है, ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, सीधा सीधी बात नहीं है, समटाइम्स बहुत रफड़ा पड़ता है। अभी तो ये सिंपल एग्जांपल है, आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें कुछ और इश्यूज भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ जनाब, हमने देखिए C1 से शुरू की बात, C1 भी कर लिया, C2 भी, C3 भी, और C4 C5 C6 और C8 तक हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक हो गया जी। हाँ, एक चीज यहां नोट कीजिए कि C0 हमारे पास नहीं आया था, ये आर्बिट्रेरी है। हमने जब ये समेशंस वगैरह की, जब उस सीरीज दोनों सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन में, तो हमें कहीं से भी C0 की वैल्यू नहीं मिली। ऐसी सूरत में क्या करते हैं जी, C0 जो है ये कहेंगे आर्बिट्रेरी है। ठीक हो गया।
अब हम क्या करते हैं जी कि ये हमने सोल्यूशन एज्यूम किया था, y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन। इसको ओपन करके लिखें तो ये फॉर्म लिखी जाएगी। अब हम C1, C2, C3, C4 ये सब फाइंड कर चुके हैं। C0 कोई नहीं फाइंड किया चूंकि आर्बिट्रेरी है। C1 की वैल्यू 0 पुट कर दी। C2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, C0, ये देख सकते हैं आप, ये देखें C2 की वैल्यू हमारे पास C0 आई है। C3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, 0 है ऑलरेडी, लिहाजा ये 0 आ गई। C5 की वैल्यू C4 की वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल आ गई और x पावर 4 आ गया। फिर C5 की वैल्यू 0 आ गई। फिर हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल C0 x6, चूंकि C6 की वैल्यू हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल C0 है, प्लस 0 एंड सो ऑन। तो अब आप गौर कीजिए तो ये लिखा जाए, इन सब में देखें C0 कॉमन है, बाहर लिखा गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ x स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल x4 प्लस 1/3 फैक्टोरियल x6। तो ये हमारे पास जनाब देखें, अगर देखें यहाँ 4 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल है, अगर यहाँ 2 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल है, यानी जो नीचे फैक्टोरियल है ऊपर उसकी डबल पावर है, लिहाजा x की पावर 2n और नीचे n फैक्टोरियल आ गया। n वेरीज फ्रॉम दिस इज इन दी कॉम्पैक्ट फॉर्म, और कहना चाहिए कि समेशन फॉर्म में सोल्यूशन हमने लिख लिया। और यहाँ C0 जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो यकीनन इसमें एक ऐसा कांस्टेंट अपीयर होना था जिसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने कहना था। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जर्नल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। किस फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। तो ये सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है। अभी हम और भी एग्जांपल्स करेंगे और भी चीजों को आगे लेके बढ़ते जाएंगे, तो होपफुली आपको मजीद समझ आती जाएगी और आपको ये आसान लगता जाएगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द पावर सीरीज इन एक्स। अब देखें तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है, इसको हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के, लेकिन यहाँ इस वक्त जो पर्पस है इस क्वेश्चन का कि हम असल में सीखना चाहेंगे ये पावर सीरीज सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके जनाब, हमने जो है इस तरह का सॉल्यूशन फिर इसके लिए अज्यूम कर लिया जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। इसकी पहली टर्म लिख ली। पहली टर्म लिखने का पर्पस आपको समझ आ चुका होगा क्या होता है, चूंकि वैसे भी जब डेरिवेटिव लेना है ना तो ये खत्म हो जाना है इसलिए। तो दूसरा फॉरवर्ड इंडिसेस का भी चक्कर है, वो आप थोड़ा सा देख चुके। अच्छा जी, इसका पहला डेरिवेटिव तो क्या होगा जी, n पावर रूल लगा दीजिए, n शुरू में मल्टीप्लाई cn x रेज़ पावर -1। अब इसकी पहली टर्म लिख लेंगे c1 आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। अब चूंकि फिर डेरिवेटिव लेना है ना तो इसको 0 बन जाना है इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n इंटू n माइनस 1 cn x रेज़ टू पावर n-2। n कहाँ से वेरी करता है, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तो हमने पीछे देखा हुआ है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म है 2 से स्टार्ट होती है उसकी इंडेक्स, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म है 1 से, चूंकि इसकी पहली टर्म 0 हुआ करती है और इसकी सेकंड टर्म 0, फर्स्ट और सेकंड टर्म 0 होती है, इसलिए उनको पहले से अलग करके तो 0 बना दिया गया। तो जनाब हमने सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लिया, चूंकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व था। अब लेफ्ट साइड को देखें इक्वेशन की, तो इसमें y डबल डैश और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट करके आ गया जी, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 4 n-1 cn x रेज़ पावर n-2। और यहाँ क्या आ गया जी, प्लस ये y की वैल्यू पुट कर दी। यही हमने सोल्यूशन जो अज्यूम किया। नोटिस दैट बोथ द सीरीज स्टार्ट विद x रेज़ पावर 0। चलें जी, इस दफा तो मौजें हो गई कि ये दोनों ही 0 से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए ज्यादा हमें वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें ना, जब n की जगह 2 रखेंगे तो x पावर 0 हो जाएगा, और जब n की जगह 0 रखेंगे तो x पावर 0 होगा। तो दोनों की जो x की पावर है दोनों सीरीज में वो सेम है। ओके, तो फिर जब सेम है तो हम क्या करते हैं, इसको k रख लेते होते हैं और इसको k रख लेते हैं।
तो k इज इक्वल टू n माइनस वन और k इज इक्वल टू n रख लीजिए, वेयर k वेरीज फ्रॉम 0 1 टू so on. ओके, जब हम इस सीरीज में रखेंगे वैल्यू तो देखिएगा, देखिए हमारे पास इस सीरीज में n की जगह 2 है, तो मैं जब इस सब्स्टिट्यूशन में n की जगह 2 रखूंगा तो मुझे k की वैल्यू 0 मिलेगी, लिहाजा क्या होगा जी, k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा 4। अब यहाँ क्या है जी, n है ना, तो n की जगह क्या होगा, यहां से देख लीजिए वैल्यू निकाल लीजिए n की, तो k प्लस 2 होगी, लिहाजा n की जगह k प्लस 2 और n माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1 हो जाएगा, c k प्लस 1, सॉरी अभी हम इधर हैं, सी के प्लस 1, ये वाली n की जगह k प्लस 1 रखा और x रेज टू पावर k रख दिया। इसी तरह इसमें तो सीधे सीधे कोई मसला ही नहीं है, n की जगह बस k करना है, k 0 से इंफिनिटी और c के x रेज टू पावर k, क्योंकि n की जगह भी k, यहाँ भी n की जगह k। ओके जी, इन दोनों के इंडिसेस भी सेम हो गए और इनकी पावर भी सेम हो गई, लिहाजा हम दोनों सीरीज को ऐड कर सकते हैं। अब दोनों सीरीज को जब ऐड किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई x रेज टू पावर। अब हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर सीरीज आइडेंटिकली 0 हो तो उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनके वो 0 होते हैं, तो उसको जब हमने यूज किया तो हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन आ गया जी। इससे ये रिकरेंस रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं, सी के प्लस 2, मैंने जैसे पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि जो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट वाला नंबर होगा ना, k प्लस 2 है यानी बड़ा नंबर है, इसको लेफ्ट पे रखें, बाकी सबको राइट पे ले जाएं। तो k कहां से कहां तक वेरी होता है, 0 से लेकर 1 2 अप टू सो ऑन। अब जनाब यहां से फिर हम क्या करते हैं, C2 C3 C4, ये आप गौर से देखिए, बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकेंगे। देखें, चलिए मैं एक आध फाइंड करता हूं। जब हम k कहां से वेरी कर रहे हैं जी, 0 से, तो इसमें 0 रखिए k की जगह, हमारे पास क्या आएगा, C2, यहाँ k की जगह 0 रख दीजिए ना, तो C सब 2 आएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस C नॉट ओवर, यहां से क्या आएगा जी, ये हमारे पास आएगा हाँ जी 4 इंटू 2 इंटू 1, k की जगह हम 0 रख रहे हैं, तो ये देखें यही लिखा हुआ है इधर। इसको आसानी के लिए यूं लिख दिया, 2 रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल। समटाइम्स ये स्टार्ट में ही नहीं पता चलता कि कैसे लिखना है किसको, तो जब हम 2-3 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उससे खास कोई पैटर्न हमारे सामने डेवलप हो जाता है, उसको मद्देनजर रखते हैं हम चीज़ों के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि किसको क्या लिखेंगे, तो वो हमारे लिए जो है चीज़ सही वर्क करेगी। या असल में ये इसलिए भी लिखते हैं जैसे कि हम इसे बाद में समेशन फॉर्म में लिख सकें। ठीक हो गया जी, तो विद एक्सपीरियंस ये चीज़ वैसे बंदे को खुद पता चल जाती है कि किस तरह से इन चीज़ों को लिखना है। ओके जनाब, हम अब करते हैं C, इसी तरह C3 की वैल्यू आ गई, C1 ओवर 2 रेज टू पावर 2 3 फैक्टोरियल, फिर C4 की वैल्यू आ गई, C0 ओवर 2 4 फैक्टोरियल, और इसी तरह हमारे पास यहाँ C5 की वैल्यू आई, C1 ओवर 2 4 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह C6 की वैल्यू C0 और C7 की वैल्यू C1। अब एक चीज़ और गौर कीजिए, जहाँ सब नीचे इवन है ना C में, वहाँ C0 आ रहा है, और जहाँ ऑड है C के अंदर वैल्यूज, ऑड वैल्यूज के लिए वो क्या आ रहा है, C1 आ रहा है साहब। ठीक हो गया जी। अब इनको इकट्ठा कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन ये अज्यूम किया था हमने, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x4 प्लस C5x पावर 5 एंड सो ऑन। ये सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो हमने अभी निकाली। जब सब्स्टिट्यूट करें तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक ऐसे जिनमें C0 कॉमन है और एक ऐसे जिनमें C1 कॉमन है। अब C0 वाले जो हैं उनको हमने यूं लिख लिया, समेशन -1 पावर k, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग साइन है। अब आपको एक गुर की बात बताऊं, जब ये अल्टरनेटिंग साइन वाली सीरीज आएगी ना, तो ये k या k प्लस 1, -1 पावर k और k प्लस 1 साथ लगा लेते हैं, उससे वो अल्टरनेटिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा नीचे देखिए तो क्या है, ये जनाब 2 फैक्टोरियल, जो यहाँ पावर है वही नीचे फैक्टोरियल है। देखते हैं
तो x बाई 2 इवन पावर्स हैं इधर, ये इवन पावर आ रहा है तो 2k इसलिए लिखा, x की पावर उसी तरह से आ गया 2 की पावर 2k। ओके, तो यहां जो पावर है वही यहां पे फैक्टोरियल होगा। ये देख लीजिए, यहां 2 पावर है ना तो यहां 2 फैक्टोरियल है, यहां 4 पावर है 4 फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सोल्यूशन है इसका। हम लिखते होते हैं ना जनरल सोल्यूशन यूं, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। तो आप देखें यहाँ c0 है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और ये c1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और इसमें ये y1 और ये y2। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको ये पैटर्न बना के बताया ना कि हम कैसे वो जनरलाइज कर, ये समेशन फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो उसको देखते हुए हम यहाँ भी ये उसी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ 8 पावर्स हैं सारी, पहली पावर 1, फिर 3, फिर 5, x की पावर फिर 7 है। तो लिहाजा जो नीचे देखें, ऊपर जो पावर है नीचे वही उसका फैक्टोरियल, और साथ 2 की पावर, पहले देखें 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, यानी इवन पावर चल रही हैं 2 की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 की पावर, ये x की 3 आ गया, हाँ जी, ये 2k प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया, और x बाई 2k प्लस 2k प्लस 1, ये हमारे पास 2 की पावर्स, एक मिनट ये मुझे, हाँ जी, ये 2 की पावर 6 है, और यहाँ से 2 की पावर 4, 6 एंड दिस, ठीक ठीक। तो जनाब इस तरह से ये हमारे पास आ गया जी। x की पावर, आई थिंक इससे 2 की पावर, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, देखिए आप गौर कीजिए, तो यहाँ 2 की पावर 2 है ना, यहाँ 2 की पावर फिर क्या है 4 है, यहाँ 2 की पावर, तो यहाँ जो है ना इससे इट शुड बी लाइक दिस, आई थिंक सो, 2k, सही है ना। जब सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 होगी ना, ये 0 होगा तो ये होगी ना, यहाँ नीचे 1, तो जब 2 होगी तो 2k, बल्कि 1 होगी, फिर 4, और ये ठीक है, ये इससे बाहर लिखेंगे, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, 1/2 पावर 2k। हाँ, ये x की पावर 2k प्लस 1, ठीक है, चूंकि देखें ना इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 3, और ये 8 पावर्स चल रही हैं, तो 2k प्लस 1 8 नंबर हुआ करता है, लिहाजा इसको, तो ये थोड़ी सी आपने इसको करेक्शन करनी है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें। क्या है जी कि यहाँ पे ये 2 की पावर, ये अलग लिखेंगे आप इस तरह, जैसे मैंने लिखा ना, इस तरह से आप इसको अलग से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हटा के लिखें। ओके जनाब, इसका मतलब द रेशियो टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू शो दैट द बोथ द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x. You might also recognize the Maclaurin series as y2 is equal to c naught cos x by 2 and y2 is equal to, असल में वो कहता है कि आप देखें तो ये बेसिकली sin x by 2 की मैक्लारन सीरीज है, और ये जो है cos x by 2 की मैक्लारन सीरीज है। ठीक हो गया। तो हम जैसे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ जैसे सॉल्यूशन लिखते थे ना, ये बिल्कुल वही इसका मतलब है कि हमने जो सीरीज निकाली, ये सॉल्यूशन निकाला, वो ठीक निकाला है। हाँ जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट। सपोज वी हैव द लीनियर डिफरेंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि हम यहाँ ज्यादातर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही की बात कर रहे हैं, तो ये हम अगर जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। अब हम पहले देखते हैं ये ऑर्डिनरी पॉइंट होता क्या है और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन पे बात करेंगे, सिंगुलर पॉइंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। तो सबसे पहले देखते हैं जी, अ पॉइंट x0 is said to be an ordinary point of a differential equation 1 if both p of x, q of x are analytic at x is equal to x0। कि अगर कोई पॉइंट, ये जो किसी पॉइंट x0 को हम कहेंगे कि वो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, अगर p of x और q of x दोनों जो हैं क्या हों, एनालिटिक हों,
एट दैट पॉइंट। एनालिटिक होने का क्या मतलब है कि हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को एज पावर सीरीज लिख सकते हो अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ए पॉइंट दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक होगी जी बात कि ऐसा पॉइंट जो ऑर्डिनरी नहीं होगा उसे हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। ओके, इसके बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है, देखिए इफ a2x a1x एंड a0x आर पोलिनोमियल्स, यानी ये अगर पोलिनोमियल्स हो ना सीधे सीधे, तो फिर क्या होता है जी, विद नो कॉमन फैक्टर्स देन x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट इफ a2x is not equal to 0 or a singular point if a2x is equal to 0। मैं छोटी सी एग्जांपल यही लिख देता हूं, वैसे एग्जांपल्स आगे हम फिर कंसीडर, जैसे देखें a2 अगर ये हो, a2x क्या हो तो x माइनस 1 सपोज। अब x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका सिंगुलर पॉइंट होगा, और x इज नॉट इक्वल टू 1 जितने पॉइंट्स होंगे ना वो सारे क्या होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ऑर्डिनरी पॉइंट सिंगल नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखें, द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2x वाई डैश प्लस 6y आर द सॉल्यूशंस ऑफ। असल में ना सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए वो वैल्यूज निकाल लेते हैं जिसमें ये a2x जो y डबल डैश का कोफिशिएंट होता है ये 0 हो। तो आप देख सकते हैं कि x की इन वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए 0 है, तो ये सिंगुलर पॉइंट होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्डिनरी। ऑल अदर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x आर दी ऑर्डिनरी पॉइंट्स। अच्छा, इसी तरह देखें क्या हमने काशी ऑयलर इक्वेशन पढ़ी थी, इसमें a और b और c आर कांस्टेंट्स हैज सिंगुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कि इसमें जो हमारा कोफिशिएंट अब ये है ना a2x की जगह ये है, लिहाजा x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है। ऑल अदर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x रियल और कॉम्प्लेक्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ठीक हो गया जी। अब ये जनाब नेक्स्ट एक थ्योरम है जो हमें किसी सीरीज सॉल्यूशन के अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के बारे में बात करना कि सीरीज सॉल्यूशन, अब हम अभी थोड़ी देर में सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये हमें वो कंडीशंस बताता है जिनके तहत जो है हमारे पास जो सीरीज सॉल्यूशन होगा अबाउट सम ऑर्डिनरी पॉइंट वो कब यूनिक होता है और कब एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश p of x y डैश प्लस q of x is equal to 0, we can always find two linearly independent solutions of the form of the power series centered at x naught. That is y is equal to n is equal to 0 to infinity c n x minus x naught n। क्या है जी कि अगर हमारे पास x is equal to x naught ऑर्डिनरी पॉइंट हो किसका, इस तरह की, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो फिर कहता है कि हमें जरूर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। किस शक्ल में, पावर सीरीज की शक्ल में, जो सेंटर्ड हो किस पे, एक्स नॉट पे। ये आप देख सकते हैं, यानी इस तरह की सीरीज ये सेंटर्ड है किस पे, एक्स नॉट पे। ओके, इसके बाद कहा जी कि सीरीज सॉल्यूशन कन्वर्जेस एट लीस्ट ऑन सम इंटरवल डिफाइंड बाय x minus x naught mod is less than r, where r is the distance x naught to the closest singular point। कि ये जनाब फिर हमारे पास अगर ये सॉल्यूशन मिल जाए तो वो यानी सीरीज यकीनन कन्वर्ज करेंगी फॉर सम इंटरवल लाइक दिस।
या ऑन सम इंटरवल लाइक दिस, और ये जो r है ये रेडियस, बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना, तो ये बेसिकली क्या है, इज द डिस्टेंस x नॉट टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट। ये x नॉट और जो क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट होता है उसके दरमियान बेसिकली डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का क्या मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल ये x नॉट है, इस पे सेंटर्ड है, ये जनाब हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट है, सपोज उससे कर लीजिए आप, चलें x1 कह लेते हैं, तो इनके दरमियान जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ना, दैट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ कन्वर्जन। कि सिंगुलर पॉइंट पे तो वो सोल्यूशन डिफाइंड ही नहीं होगा ना, सिंगुलर पॉइंट पे जो उसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं उस पे तो हम वो सोल्यूशन फाइंड ही नहीं कर सकते फिलहाल। तो लिहाजा इस सिंगुलर पॉइंट के करीब तरीन जो वो होगा ना क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट है उसका, और एक्स नॉट का जो उसके नजदीक तरीन जो एक्स नॉट के सिंगुलर पॉइंट है, उस दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली क्या है जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये कंडीशन है जी हमारे पास किसकी, existence and uniqueness of a power series solution about a singular about a ordinary point। remarks हैं दो बड़े important remarks हैं। A solution of the form y is equal to this is said to be a solution about the ordinary point x is equal to, इस तरह का solution होगा हमेशा क्या कहेंगे जी कि ये सोल्यूशन है अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट। फर्दर ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू दिस इज अबाउट 0, कि जो हम इस तरह का सोल्यूशन लेंगे वो किसके अबाउट है, चूंकि देखें ना इसमें x नॉट की जगह 0 रख दें तो ये वाली फॉर्म बनेगी इस सीरीज की, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहेंगे जी कि ये 0 के अबाउट सीरीज सोल्यूशन है। इसके बाद हम कहते हैं जी द डिस्टेंस r इन द थ्योरम इज द मिनिमम वैल्यू और द लोअर बाउंड ऑफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट x। तो असल में ये कहता है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एक्चुअली, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का लोअर बाउंड है r, जो उसमें डिस्टेंस का तज़किरा किया गया ना, कि यानी स्मॉलेस्ट वो वैल्यू होगी r की। अब जनाब हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट। फिलहाल देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो इस इक्वेशन के अंदर हर पॉइंट ये ऑर्डिनरी पॉइंट है और रियल वैल्यूज आर तो ऑर्डिनरी पॉइंट, क्योंकि आप देखें ना इसमें कोफिशिएंट जो y डबल डैश का वो नॉन जीरो, यानी इसमें वेरिएबल है कोई नहीं, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है इसमें सिंगुलर पॉइंट तो है कोई नहीं, तो इसका मतलब तमाम रियल वैल्यूज जो हैं वो क्या है, वो इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। अब इसका मतलब है हम तो क्या फाइंड करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम x इज इक्वल टू 0 के अबाउट ही सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, कि हम जो है बाकी ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अबाउट फाइंड नहीं करते। आखिर में जाके मैं ये बताऊंगा आपको कि ये 0 के अबाउट कर लें तो दैट इज एनफ, क्योंकि हम एक सब्स्टिट्यूशन के जरिए वो जो x इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट वाली सीरीज जो थी, जो पिछले स्लाइड पे हमने देखी, उसको भी हम बेसिकली उस सॉल्यूशन को भी या उस सीरीज को भी सेंटर्ड एट ओरिजिन बना सकते हैं। वो एक सब्स्टिट्यूशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह तज़किरा करेंगे आखिर में लेक्चर के। ओके जी, अब हम कह रहे हैं जी कि वी सी दैट x इज इक्वल टू 0 is an ordinary point of the equation. Since there is no finite singular point, there exist two solutions of the form this, convergent for all values of x. अब देखें ये टू सॉल्यूशंस क्यों कह रहे हैं, चूंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसका मतलब है जो हमने एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा अभी, उसके मुताबिक अगर x इज इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो फिर ये जो इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट रादर जरूर होंगे जो x की तमाम वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट होंगे। तो चूंकि तमाम वैल्यूज के लिए ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी,
x की तमाम वैल्यूज के लिए। ओके, तो हमने जनाब ये सोल्यूशन अज्यूम कर लिया। अब y डैश आप जानते हैं इस तरह फाइंड कर सकते हैं, y डबल डैश इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज आप लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम क्या करते हैं जनाब कि ये देखें n जब मैं 0 रखूंगा तो बल्कि n इजिकल टू 2 रखूंगा तो क्या होगा, x 0 से स्टार्ट होती है, n 0 x 1 से स्टार्ट होती है। तो पहली बात तो ये कि हमें इनको स्टार्ट सेम करना है। इसका मतलब ये हुआ इसकी एक टर्म हमने एक्सपेंड कर ली। n इजिकल टू 2 के लिए हमने एक टर्म लिख दी इसकी, ये देखें n की जगह 2 रखा ये 2 आ गया, n की जगह 2 रखा ये 1 आ गया, ये देखिए 1 लिखा हुआ है, और c2 और x रेज़ टू पावर n माइनस 2। अब ये देखें कि बोथ सीरीज स्टार्ट विद x। अब दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन सेम है, दोनों में x की पावर 1 है हमारे पास। अब इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम पुट करेंगे k और इधर से इसको पुट कर लेंगे कि इस सीरीज में। Letting k is equal to n minus 2 in the first series and k is equal to n plus 1 in the second series. We have, अब इसमें ये जनाब सब्स्टिट्यूट किया 2c2, ये तो जो वैल्यू हमने, तो ये k is equal to 1 से इंफिनिटी k plus 2, ये हम पिछले एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह कर चुके, तो अब होपफुली आपको इसमें इशू नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें इंडेक्स भी सेम हो गया और x की पावर भी सेम हो गई, ठीक है ना, x की पावर k से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स भी k से, वैसे ऐड कर सकते हैं जी, ये ऐड कर दिया जी, x पावर 0 इज इक्वल टू 0। रिकर्सिव रिलेशन ये बन गया इसका, ck प्लस 2 इज इक्वल टू 2ck माइनस 1 k ओवर k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, वेयर k स्टार्ट फ्रॉम, कहां से शुरू हो रहा है, 1 से जी, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब एक और चीज यहां थी कि C2 जो है दैट इज 0 नाउ, क्योंकि ये भी कोफिशिएंट्स हैं, तो हम जानते हैं वो रिजल्ट कोफिशिएंट सारे 0 होते हैं, ठीक है जी। अब जनाब हम क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू 1 रखी तो C3 मिला में 2c0 ओवर 3 इंटू। अच्छा देखें यहाँ C0 और C1 का भी कोई तज़किरा ही नहीं था, लिहाजा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। चूंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है इसलिए इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर होने हैं, ठीक होगी ना बात। तो हमने जैसे पिछली एग्जांपल की, इसमें भी देख सकते हैं आप कि क्या था, चूंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी और जो है उसमें भी 2 सॉल्यूशन आए थे और 2 ही आर्बिट्रेरी C0 और C1 अपीयर हुए थे। यहां भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो C3 ये आ गया, C4 में C1 अपीयर हो गया, C5 में C2 अपीयर हुआ, लिहाजा ये 0 हो गया। इस तरह C6 की वैल्यू ये आ गई जिन 2 रेज़ पर 3 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देयर विल नो प्रॉब्लम। C7 की वैल्यू ये आ गई और C8 में फिर ये 0, चूंकि C2 0 यहाँ अपीयर होना है, C5 पहले 0 था ना, ये देखें ना C5 0 था, तो यहाँ C5 अपीयर हुआ, लिहाजा उसकी वजह से ये 0 हो गया। इस तरह C9 फिर C10 और C11 हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ क्लियरली वैसे तज़किरा भी कर चुके हैं कि C0 और C1 जो हैं आर्बिट्रेरी हैं। नाउ तो हमारा सोल्यूशन क्या था जी, y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास देखें C2 वाली सारी वैल्यूज जो है ना, जहाँ C2 आ रहा है वो 0 होती जा रही हैं, ठीक है, और इसी तरह वो जहाँ जहाँ C2 वाली टर्में हैं वो 0 हो गई, बाकी हमारे पास जो सर्वाइव की हैं उसमें C0 वाली हैं और C1 वाली। तो हम क्या करेंगे, C0 वाली और C1 वाली टर्मों को इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास ये फाइनल सोल्यूशन है जी। अब आप गौर कीजिए, तो यहाँ इसको जो है ना उस फॉर्म में लिखना, समीशन फॉर्म में, इतना आसान नहीं है, लिहाजा इस तरह भी सोल्यूशन लिखने तो काफ़ी होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर वो समेशन फॉर्म में सोल्यूशन लिखा जा सके तो उसे लिखना चाहिए, अगर ऐसा मुमकिन ना हो तब भी सोल्यूशन को इसी फॉर्म में फिर लिख लेते हैं जी। तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन ये जनरल सोल्यूशन है जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर हुए हैं, कौन कौन से, C0 और C1।
अब जनाब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसमें सिंगुलर पॉइंट्स भी हैं और ऑर्डिनरी पॉइंट्स भी हैं। सिंस द सिंगुलर पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, x इज इक्वल टू 0 इज द ऑर्डिनरी पॉइंट। ये जो है ना इसके सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि ये कोफिशिएंट जो है 0 है। किन वैल्यूज के लिए? x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के लिए। और फिर x इज इक्वल टू 0 मैंने पहले बताया था, बाकी तमाम पॉइंट्स इसमें क्या हैं? ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। आर रियल फाइनाइट वैल्यूज आर द ऑर्डिनरी पॉइंट्स। हाउएवर, फॉर सिंपलिसिटी वी आर ओनली कंसीडरिंग द सॉल्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 या द सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ओके, हम जनाब ये सॉल्यूशन अज्यूम कर रहे हैं। y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn xn लीड्स टू, अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। y डबल डैश की वैल्यू क्या है जी? आप जानते हैं ये होती है, और x के साथ y डैश की वैल्यू ये होती है, फिर c ये y है, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर ये। अब ये देखें इसमें काफी ज्यादा वो इन्वॉल्व हो रही हैं चीजें, ठीक है। यहां जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें ऐड होके तो x की पावर n रह जाएगा, फिर प्लस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहां क्या आ जाएगा जी? n माइनस 1, ये वाला, ये 1 के साथ जो मल्टीप्लाई किया तो ये ओरिजिनल वही टर्म आ गई हमारे पास। अच्छा, इसके बाद ये x से मल्टीप्लाई हो गया तो x रेज पर n आ गया, यहां ये टर्म उसी तरह आ गई। ओके, अब जरा तवज्जो से देखिए, तो ये कहां से शुरू हो रही है? 2 से। ये कहां से शुरू हो रही है? 0 से। ये कहां से शुरू हो रही है? 1 से। और ये कहां से शुरू हो रही है? 0 से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं जी कि जहां पे हमें ये जो कि 1 से ये 0 है, ये भी 0 है, और ये क्या है? 2 से है, और इसी तरह ये, अब सेम करना है सबकी पावर्स को। हम सबकी पावर्स को 2 से शुरू, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे ना, पीछे तो नहीं जा सकेंगे, लिहाजा 2 से शुरू करवाएंगे सबको। उसके लिए देखें, ये तो ऑलरेडी 2 से, लिहाजा ये उसी तरह लिख दी गई। अच्छा, ये टर्म जो है ये किससे है? एन जब मैं 2 रखता हूं तो 0 से, तो इसकी 2 टर्में मुझे पहले लिखनी है। n2 होगा तो क्या होगा जी? ये 2, ये टर्म लिखी जाएगी 2c2x0। मैं फिर बता रहा हूं, ये हम क्या करने जा रहे हैं कि तमाम की तमाम जो हमारे पास सीरीज है उसमें x की पावर 2 बनाना चाह रहे हैं। ठीक होगी जी बात? तो 2 बनाने के लिए फिर क्या हो रहा है जी कि इसकी जनाब ये जो टर्म थी ये तो उसी तरह लिखेंगे, ऑलरेडी 2 थी, अब इसकी बारी थी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम पहली 2 टर्म्स लिख रहे हैं। जब n की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा 2c, ये c2 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और x की पावर 0। इसी तरह अगली टर्म लिखेंगे, वो क्या होगी? 3 के लिए, तो वो देखें ये वाली टर्म बनेगी, ये वाली टर्म, ये 2 टर्म इसकी आ गई। इसी तरह हम, इसकी वैल्यू कहां से शुरू हुई है? 1 से, तो इसे भी 2 से शुरू करवाना है, तो क्या होगा? इसकी एक टर्म लिखेंगे, ये देख लीजिए n इज इक्वल टू 0, ये यहां आ रही है, n की जगह 1 रखिए तो क्या आएगा? 1 इंटू c1 x रेज टू पावर 1। ये देखें 1 इंटू c1 x रेज टू पावर 1, ये पहली टर्म लिखी गई है। ठीक होगी जी बात? अब ये वाली जो टर्म है इसको भी 2 से शुरू करने के लिए एक n इज इक्वल टू 0 और एक n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें टर्में लिखनी होंगी। तो ये देखें n इज इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म लिखी गई है, देख सकते हैं, और n इज इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म लिखी गई है। असल में ये यहां ये किया गया है कि पहले से x नॉट वाली टर्में इकट्ठी कर ली गई हैं और x वाली, और फिर, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे है। ओके जनाब,
अब हम क्या करते हैं जी, मैंने बताया था आपको कि इंडेक्स सेम करने के लिए इसको एन के रखें, इसको के रखें और इसको के रखें और इस सीरीज में इसको के रखें, ये सारी रख दी जी। यहाँ पे के इज इक्वल टू एन, के इज इक्वल टू एन, के इज इक्वल टू एन माइनस 2n, के इज इक्वल टू एन। जब हमने ये रख लिया तो हमारे पास जो है ये आ गई इक्वेशन बन गई 2c2 माइनस c0 प्लस 6c3x, यानी ये हमने टर्में जो हैं ये सिंप्लीफाई कर ली, उसके बाद इन सबको ऐड कर लिया। अब चूंकि राइट साइड पे 0 है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन राइट साइड पे 0 रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ये 0 है और एक ये 0, ये सर ये x कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, लिहाजा ये अलग 0 रखेंगे और इसको अलग 0 रखेंगे। तो यहां से c3 0 आ गया जी, और c2 की वैल्यू जो है दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ हाफ c0, ये नीचे लिखी हुई है। ये रिकर्सिव रिलेशन बना जी, c2 को लेफ्ट साइड पे रखा, बाकी को राइट साइड पे ले गए टर्मों को, और k वेरीज फ्रॉम 2 to 3 सो ऑन। अब हम देखते हैं कि आइट्रेशन ऑफ द लास्ट फार्मूला गिव्स। अब हम इस पे ना वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आइट्रेशन का मतलब है कि k की वैल्यूज पुट करते जाइए। k कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, तो 2 पुट किया, c4 इज इक्वल टू दिस, c2 हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि c2 हमारे पास क्या था 1/2 c0, तो c0 इसको इसमें पुट किया तो ये हमारे पास आ गया। फिर c5 0 आ जाएगा क्योंकि c3 0 है। इसी तरह c6 जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर c7 है, उसमें c5 चूंकि 0 है ये 0 हो गया। फिर इसी तरह c8 में c0 की वैल्यू आ गई, c9 में ये 0 आ गया, और यूं ये चलता रहा सिलसिला एंड सो ऑन। c10 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जनाब हम जब सीरीज सोल्यूशन रखते हैं तो क्या मिला जी हमें, उस सीरीज सोल्यूशन में वैल्यूज रख देते हैं c0 c1 x, तो ये c1 c2 c3 अप टू सो ऑन, इनकी वैल्यूज रखी तो हमारे पास एक टर्म ये आ गई और c0 वाली सारी टर्म ये सोल्यूशन देंगी। अब इसको जनाब हम इसमें से ये एक सोल्यूशन बना। अब देखो ये पहली 2 टर्में अलग हैं, ये पैटर्न में नहीं आ रही, तो ये जो आगे वाली टर्म है इसको एक गोया के समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा इसको अलग लिख लिया और इन 2 टर्मों को अलग लिख लिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये दूसरा सोल्यूशन है c1x, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके जी, हमने अभी जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें जो कोफिशिएंट्स थे वो पोलिनोमियल टाइप थे। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं उसमें नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जैसे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से कि हमारे पास ये कोफिशिएंट जो है कॉज है वेरिएबल कोफिशिएंट, लेकिन वो नॉन पोलिनोमियल है, यानी पोलिनोमियल के अलावा है। तो कहते हैं दिस इक्वेशन हैज नो सिंगुलर पॉइंट। क्यों? इसका कोफिशिएंट x की फॉर्म में नहीं है बल्कि नॉन जीरो कोफिशिएंट है। ठीक है जी, तो इस वजह से कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। दूसरी बात ये कि हम जानते हैं ये मैक्लारन सीरीज है कॉज ऑफ x की, इट इज सीन दैट x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, और x इज इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। सो हम इस तरह का सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। इस तरह का जी, ये जो है तो हम जानते हैं कि y डबल डैश जो है वो ये होता है, लिहाजा इसमें सब्स्टिट्यूट किया। अब यहां पे देखो कि cos x था, तो सोल्यूशन किस फॉर्म में एज्यूम किया, वो भी पावर सीरीज फॉर्म में एज्यूम किया, लिहाजा हम cos को भी पावर सीरीज में ही लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मली हमारे पास नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे तो हम बेसिकली उसको पावर सीरीज में पहले लिखेंगे। पावर सीरीज को वहां जो है, या वो पावर सीरीज जो है अगर मुमकिन हो तो हम यानी गोया मैक्लारन सीरीज लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब ये जो हमने वैल्यू लिखी इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया cos की जगह। फिर क्या होता है जी,
अब इन दोनों ये सीरीज और दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कांस्टेंट्स वाली टर्म है उनको अलग किया, एक्स वाली टर्म को अलग किया, फिर एक्स। अब देखो इसमें ना वो मुमकिन नहीं था क्या, या अगर वो था भी मुमकिन तो वो मुश्किल है कि वो हम जो समेशन में इंडिसेस को सेम करते और पावर्स को सेम करते एक्स की। तो अब इसको एक और तरीके से किया गया कि इसमें इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया। पहले ये जो हमारी अज्यूम्ड पावर सीरीज थी, ये काज की जो पावर सीरीज थी, और ये जो हमारे सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म से जो पावर सीरीज बनती है, इन सब को एक्सपेंड करके लिख के मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद जो है इफ द लास्ट लाइन बी आइडेंटिकली जीरो, चूंकि ये जीरो है ना लास्ट, क्योंकि हमारे राइट साइड पे जीरो है उसके, तो यहां से फिर ये कांस्टेंट टर्म है, ये जीरो होगी। ये कोफिशिएंट किसका, एक्स का, ये भी जीरो होगा। तो इसका मतलब यहां से मिला C2 इज इक्वल टू C0 ओवर 2, यहां से C3 की वैल्यू मिल गई माइनस C1 ओवर 6। इसी तरह हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है नेक्स्ट, इसमें C0 और C2 की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करके तो हमें C4 की वैल्यू मिल जाती है। और ये देखें अब ये वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं। इस तरह C4 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है जी, और इसके बाद C5 की वैल्यू ये आ गई, एंड सो ऑन। C0 आप देख सकते हैं कि C1 और C0 यहां अपीयर हुए हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। सो हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, ये जी हमारा सोल्यूशन। अब यानी जो ओरिजिनल सीरीज थी जो हमने अज्यूम किया था सोल्यूशन C0 C1 x प्लस C2 x स्क्वायर, तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसमें C0 वाली टर्म इकट्ठी कर ली, C1 वाली टर्म इकट्ठी कर ली, और इसमें अब जो ना अब हम इसे लिख सकते हैं y1 इस वाले हिस्से को, ये दूसरा सोल्यूशन है y2। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सीरीज। तो ये एग्जांपल जो है इसमें हमने इलस्ट्रेट किया या हमने सीखा कि अगर हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, तो हम किस तरह से उनको हैंडल करेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशंस में while finding the series solution। हाँ जी, एक बात मैंने आपसे की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 के अलावा जो है हमारे पास वो हो क्या कहते हैं उसको, ऑर्डिनरी पॉइंट, तो उसमें फिक्र की जरूरत नहीं है कि हम पहले उस यानी सीरीज को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं अबाउट जीरो ही, और फिर बात को जैसे हमने अभी अबाउट जीरो जो है अगर ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 हो तो सोल्यूशन फाइंड करना सीखा है। अब यहां देखें ये कहा गया फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस x माइनस 2 y इज इक्वल टू 0 अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट। अब याद रखें अगर हम वैसे सोल्यूशन अबाउट दिस ऑर्डिनरी पॉइंट अज्यूम करें ना, तो इस तरह का अज्यूम करेंगे Cn x माइनस 2 होल पावर n वेरीज फ्रॉम 0 टू। तो इसको अब हैंडल करना मुश्किल है कि इसको मैं इसकी वो इधर डेरिवेटिव लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करूं और फिर इसको वो करना मुश्किल है। तो उसकी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम असल में ना यूं कर लेते हैं, हम कहते हैं लेट u इज इक्वल टू x माइनस 2। हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन बड़ी कमाल की चीज होती है, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। सब्स्टिट्यूशन का मकसद भी यही होता है, ठीक है। तो हम जनाब यहां क्या करना चाहते हैं, y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू। तो जहां x माइनस 2 होगा वहां तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्या, u। और अब देखते हैं कि ये जो dy बाई dx है इसकी वैल्यू भी तो हमें u की फॉर्म में अब चाहिए होगी ना, ठीक है। तो चेन रूल लगाते हैं, dy बाई du, ठीक है, इनटू du बाई dx। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा dy बाई du, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, दिस वुड बी 1। सो dy बाई dx की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई du।
और इसी तरह d2, चूंकि मुझे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दिस वुड बी इक्वल टू d2y बाई डी यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो इक्वेशन थी ये वाली, ये अब u की, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की बजाय u हो गया है, तो क्या हो गया जी, d2y बाई डी यू स्क्वायर प्लस u इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, हमने जो चाह रहे थे ना x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सोल्यूशन फाइंड करना, उसको पहले हमने ऑर्डिनरी पॉइंट u इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड, देखो ना, अगर u इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो बस बात बन जाएगी। अब होगा क्या कि जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे u इज इक्वल टू 0, ऑर्डिनरी पॉइंट u इज इक्वल टू 0 के अबाउट, तो आखिर में u की जगह क्या पुट कर लेंगे, u की जगह आप पुट कर लीजिए x माइनस 2, तो दैट विल बी योर सोल्यूशन अबाउट द पॉइंट x माइनस 2, सॉरी x इज इक्वल टू 2 ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है ना। चूंकि जब ये तो u इज इक्वल टू 0 के अबाउट है ना, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट उस सूरत में क्या है, जब x इज इक्वल टू 2। तो हम आखिर में बस ये करेंगे कि u की जगह x माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेसिकली हमें x इज इक्वल टू 0 के अबाउट अगर सोल्यूशन फाइंड करना आ जाए, तो हम किसी और ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट भी आराम से सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम, अगर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हम एज्यूम करते हैं लेट y इज इक्वल टू, क्या होगा जी, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, दिस वुड बी u cn un, u पावर है नॉट, तो हम इस तरह का सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। और अगर हम इसको डबल डेरिवेटिव ले लें इसका, तो हम जानते हैं ये क्या लिखा जाएगा जी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, दिस वुड बी n इंटू n माइनस 1 एंड दिस वुड बी a cn and un minus 2 plus u times n is equal to 0 to infinity, and this would be equal to a n un minus, rather this would be un is equal to 0। जनाब ये u चूंकि बाहर है, इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ n is equal to 0 to infinity n into n minus 1 cn un minus 2 प्लस ये cn होगा, नॉट n is equal to 0 to infinity, this is cn un plus 1। अब हम देखते हैं जी, मैं समेशंस बनाऊंगा, उसके बाद आप आगे फिर रिकर्सिव रिलेशन वगैरह खुद बना सकते हैं, मेरा ख्याल इशू नहीं होना चाहिए। देखिए अब अगर मैं इसको देखूं तो इसके n 0 से, तो ये माइनस 2 है, से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है कहाँ से शुरू, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसकी भी मुझे 1 से स्टार्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n 0 वाली अगर लिखूं तो पहली 0 है, दूसरी टर्म भी 0 होगी 1 वाली भी, और n इज इक्वल टू, वैसे इसे हम डायरेक्ट भी लिखते होते हैं ना, हाँ ये 2 कर लें इसकी बजाय, ताकि, हाँ जी अब देख लेते हैं, ये n जब 2 रखूं तो ये u 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ u की पावर क्या है 1 है, तो इसको मुझे चाहिए एक टर्म और लिखूंगा, तो वो क्या होगी जी, ये होगी जनाब n इज इक्वल टू 2 के लिए वो टर्म होगी। तो उसके लिए जनाब हम क्या करेंगे, चले मैं इसे दोबारा यहां से लिखता हूं, n2 रखिए जी, 2 इंटू 1 c2 u पावर 0, और इधर क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn u पावर n माइनस 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn un प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। वेल इसको हम अब लिख सकते हैं, दिस इज 2c2 प्लस, इसमें क्या पुट करेंगे जी,
here we will have k is equal to n minus 2 और इधर k is equal to n plus 1। जब मैं n की जगह 3 पुट करूंगा तो k की वैल्यू क्या होगी 1, तो k will vary from 1 to infinity। और इधर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या बन चुकी जी k plus 2 और n minus 1 की वैल्यू क्या होगी k plus 1 और यहां u पावर k। इसी तरह यहां क्या होगा n is equal to 0 रखूं तो k की वैल्यू 1 है, इंफिनिटी और c, हाँ जी n अब क्या होगा k minus 1 and this would be uk, this is 0। अब देखें इंडिसेस सेम है और पावर भी सेम है, लिहाजा मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं तो 2c2 प्लस k इज इक्वल टू, यहां क्या हुआ जी k प्लस 2 k प्लस 1 u पावर नहीं अभी प्लस c पावर c सब k माइनस 1 यहां पे uk, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखें क्लियरली c2 जो है वो 0 हो जाएगा और दूसरा क्या है जी, जो कोफिशिएंट्स हमारे हैं ये हैं जी k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 सी के माइनस 1, ठीक है जी, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या है जी c, हाँ एक टर्म गालिबन इसमें हमने मिस की है, देखिएगा ये, हाँ देखें ना c जब इसमें रखेंगे ना, हाँ तो c क्या होगा k प्लस 2, ये टर्म हमने मिस की हुई है। ओके अब जनाब ये c k प्लस 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास k प्लस 2 k प्लस 1 c k प्लस 2 प्लस c k माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। जरा कंफर्म कर लें क्या हमने सही लिखा जी, बिल्कुल ठीक लिखा। अब जनाब यहां से हम रिकर्सिव रिलेशन बना सकते हैं तो क्या होगी जी c k प्लस 2 इज इक्वल टू c k माइनस 1 ओवर k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। तो वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to up to so on, तो रिकर्सिव रिलेशन आ गया, c2 इसमें 0 है। आप जब इसको फाइनल वो फॉर्म में लिखेंगे, मैं आपके लिए इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख देता हूं, कंप्लीट आप इसे खुद कर सकते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो है y इज इक्वल टू a नॉट, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर होने हैं, c2 देखें 0 आ चुका, a नॉट और a1 के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये जनाब बनेगा हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 3 u क्यूब माइनस 1 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई है साइन, ठीक है, कहीं इसे पॉइंट नहीं समझना, u6। अच्छा जी, इसके बाद स्वान और दूसरा ये c नॉट है जी, नॉट a नॉट, c नॉट प्लस c1, ये क्या होगा जी हमारे पास, ये होगा u माइनस 1 ओवर 4 इंटू 3 u पावर 4 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 u पावर 7, ये सोल्यूशन है जी, प्लस 1 भी है। ओके अब इसमें एक और काम करना है कि u की जगह हमने क्या पुट करना है x माइनस 2, जब x माइनस 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका सोल्यूशन होगा अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया जी। तो यूं आप किसी और ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, हाउएवर वो सॉल्यूशन भी असल में x इज इक्वल टू 0 ही के अबाउट सॉल्यूशन होगा। तो इसके साथ ही ये प्रॉब्लम मुकम्मल हुआ, ये कुछ आपके लिए एक्सरसाइजेज हैं फॉर योर प्रैक्टिस, ये इन्हें सॉल्व कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा काम करेंगे आपको जो है ना उसमें फ्लो आ जाएगा, फिर आप बड़े आराम से समेशन भी बना सकेंगे और उनको जमा करना और जो इंडेक्स चेंज करके सेम करना होता है, ये सारा काम फिर बड़ी आसानी से होता
होता जाता है, लेकिन अगर आप करेंगे नहीं तो फिर यकीनन मसला होगा। तो आज के लेक्चर की समरी है जी कि हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन की बात की, वो क्या होता है और क्यों फाइंड करते हैं, ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर हमने बात की जी पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू 0, कि किस तरह से हम ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है x इक्वल टू x नॉट, तो जो सीरीज होती है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो तो उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, और उसमें जो r है जो सॉल्यूशंस हैं वो किसी इंटरवल में फिर क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं सॉल्यूशन, और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो x नॉट और जो नियरेस्ट सिंगुलर पॉइंट होता है उनके दरमियान डिस्टेंस हुआ करता है। पावर सीरीज सॉल्यूशन विद पोलिनोमियल एंड नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स हमने डिस्कस किया। पहले हमने पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स का में किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर हमने एक और एग्जांपल कंसीडर की जिसमें नॉन कोफिशिएंट जो हैं कोफिशिएंट्स थे, उनके लिए पावर सीरीज सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं। फिर पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट अदर देन 0, ये भी हमने डिस्कस किया आखिर में, उसकी एग्जांपल कंसीडर की। इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।